इस भाई एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is मेरे दोस्ती, not only is prime minister but is my brother. कम्युनिटी क्यों नहीं है मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में? वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। दूसरी साइड पे हम बात करें कि कोई आपस में पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान ईरान के आपस में तल्लुकात खराब है, जबकि इंडिया की अगर बात करें वो अफगानिस्तान, ईरान, वो अभी मलेशिया से खबर आ रही है, मलेशिया के उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मौजूद हैं, यानी इस्लामिक कंट्री से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारत दौरे पे हैं। मंगलवार के दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बीच बहुत सारे डील पे साइन हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, और उसी बीच मजे की बात ये है कि उसी बीच अनवर बिन इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्त कहा और भाई कहा। अब ये सब सुन पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा, जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। खबर ये है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम, वो इंडिया के विजिट पे गए हैं। और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट
जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी, और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा है बिजनेस ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज नहीं होगी ना तो ये पैरालाइज हो जाएगा, ठीक हो तो गया। फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो यानी जाएगी। स्पोर्ट अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे हैं। ठीक है। ट्रेड में बहुत आगे हैं कि आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। मैं आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई ऐसे ही है। और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट प्लांट लगाएंगे। ठीक है। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से बन के? जी, इंडिया से बन के। सुजुकी मारुति जो ठीक है है। वो यूएस और इंग्लैंड में नहीं, और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही वैसे है। गल्फ कंट्रीज का मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मेरा भी यूएई का विजिट है, वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडियन जो बसेस हैं, या इसके अलावा अगर बाइक्स की बात बसेस तो करें बहुत ज्यादा है वहाँ पे। वो सारी उधर इंडियंस हैं, बसेस सऊदीया बहुत में, ज्यादा दुबई में, अबू धाबी में, वो सब ये। नहीं, अभी मैं ये रिसेंटली ये मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी है, ठीक है, मेरा हाल एक हफ्ता पहले, ठीक है। कि जो मारुति है वो एक्सपोर्ट शुरू की है इन्होंने यूरोप। पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक़्त इंडिया के अंदर, और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इज़ सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे, डाइजेस्ट, कि एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी। बहुत ज्यादा तकलीफ चाइना को होगी इससे। चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला है ये, क्योंकि चाइना की कोशिश ये थी कि वो मलेशिया के साथ अपने जो करीबी कुर्बत है वो बढ़ाए, और मलेशिया की तरफ से ये नजर आ रहा था कि वो भी चाइना के साथ जो है, जाहिर है कि जहां से जिस कंट्री को जो मिलता है वो उससे लेने की कोशिश करता है। लेकिन फिर इंडिया की हमें डिप्लोमेसी नजर आती है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत वो कौन सा कंट्री है देखें, यानी मुस्लिम उम्मा की कंट्रीज भी और दूसरे कंट्रीज भी, सुपर पावर्स भी, सबके सब हमें नजर आते हैं कि भारत के सबके साथ एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है, तो सभी लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ इसके अंदर जो उन्होंने बता ही दिया, खैर मोदी साहब ने सब कुछ, लेकिन कुछ इसके बारे में और भी इस विजिट की जो है बड़ी अहम पॉइंट्स हैं। जैसे कि देखिए, ये जो है ना बायलैटरल रिलेशनशिप जो ज्यादा इसमें बढ़ा है, एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उस वक्त फिर बढ़ना शुरू हुआ, और फिर दोनों कंट्रीज जो हैं अब एक बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड हैं उनको मेरा वीडियो शेयर भी करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।